सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम जस्ट केवल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है, कौन कौन सी स्ट्रैटर्जी लगेगी, कौन कौन सी ट्रिक लगेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब देखो, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करूं तो निफ्टी के अंदर हाल फिलहाल दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं और दोनों मैंने आप सभी को बता रखे हैं। एक तो लग रहा है एचसीआर का पैटर्न, एचसीआर का स्ट्रक्चर बन रहा है, और दूसरा बन रहा है ब्लू रे का पैटर्न। अब दोनों पैटर्न के हिसाब से कैसे ट्रेड ली जाती है ये मैंने पहले ही वीडियो के अंदर आप सभी को बता रखा है, लेकिन टेंशन मत लो, अभी भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। सबसे पहले एचसीआर को देखते हैं कि एचसीआर कहाँ पर लग रहा है। अब थोड़ा सा इसको अगर जूम आउट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा साफ सा दिखाई तो नहीं देगा आपको, बट ये समझो अब सही दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से बाजार उठता है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाता है, फिर कंटिन्यू एक रेंज के अंदर चलता है, उसके बाद फिर से हमें तेज़ी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इस लेवल पर जाकर के बाजार में हमें गिरावट देखने को मिलती है कंटिन्यू। ठीक, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, अप ट्रेंड में होता है, तब ऊपर से जब गिरता है तो वो इस रेंज के अंदर में ही आकर के इसी रेंज से वो एक ऐसा पैटर्न निकालता है जहाँ से वो अपसाइड मोमेंटम में उठ जाए। समझ रहे हो? तो ये है एचसीआर का पैटर्न कि भाई बाजार में हुआ क्या, बाजार ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे गिर गया। तो पहला टारगेट जो होता है वो इस रेंज तक का ही होता है। तो हाल फिलहाल वो इसी रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाते ही अपसाइड मोमेंटम में उठ जाएगा, यहाँ से भी अपसाइड मोमेंटम में उठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ की तीन कंडीशन होती है एचसीआर की। पहला, अप ट्रेंड में हो तो वो यहीं से उठ जाता है, अगर ऑल ओवर डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, तो ऊपर उठ जाएगा। अगर मतलब कि मार्केट ना तो ज़्यादा नीचे जा रही है ना ही ज़्यादा ऊपर जा रही है, मतलब बेस तैयार कर रही है, तो बेस के अंदर पहला टारगेट ये होता है, दूसरा टारगेट ये वाला होता है, जिस लेवल से उठा था उसी लेवल पर पहुंच जाता है। समझ रहे हो? यानी कि ये कुछ ऐसा होता है, फिर ऐसे 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 देन ऐसे इसी लेवल पर पहुंच जाता है जिस बेस से ये उठा था। ठीक है, डायरेक्शन अपवर्ड हो तो कुछ ऐसे बनेगा ये, फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में चला जाएगा। डाउनवर्ड हो तो कुछ ऐसे बनेगा ये, फिर ये नीचे गिरता रहता है। और बेस तैयार कर रहा हो तो कुछ ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे बढ़ेगा, फिर यहाँ से उठेगा ये। तो अभी हाल फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो इसी रेंज के अंडर में चल रही है, मतलब कि बाजार घूमेगा तो यहीं से ऊपर की तरफ घूमेगा, उठेगा तो यहीं से उठेगा। सिंपल लॉजिक समझ में आया? तो ये था एचसीआर का पैटर्न। बात करते हैं ब्लू रे के पैटर्न की। तो ब्लू रे के पैटर्न के अंदर आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें कि गिराने वाला पैटर्न कौन सा है। गिराने वाली तीन कैंडल दिखाई दे रही है, ये है मॉर्निंग स्टार, सॉरी इवनिंग स्टार टाइप की कैंडल, और यहाँ पर भी कुछ इवनिंग स्टार जैसी बनी हुई है, यहाँ पर भी कुछ इवनिंग स्टार जैसी बनी हुई है। ये तीनों कैंडल बाजार को नीचे गिरा रही है। जब जब ये बनी है, यहाँ पर भी बनी तो ये बाजार को नीचे गिरा रही है। ठीक है, जब ये तीनों बनी फिर से बाजार नीचे गिर रहा है। समझ रहे हो? ये तीनों बनी तो भी बाजार नीचे गिर रहा है, तो कंटिन्यूसली बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है जब जब ये आ रही है। इवनिंग स्टार कैंडल जब आ रही है बाजार नीचे जा रहा है। ठीक है, और उठाने वाली कैंडल कौन सी है? हैंगिंग मैन के साथ बुलिस मारू बोजू आ गई, मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बन गई। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मॉर्निंग स्टार उठा रहा है, इवनिंग स्टार गिरा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लू रे का पैटर्न होता है। इसके अंदर होता है क्या है कि ये जो डिमांड होती है ये कम होती रहती है। अब ये पूरी डिमांड यहाँ पर कम हो गई, यही डिमांड सेम टू सेम यहाँ पर और कम हो गई। तो ये बेसिकली जो पैटर्न होता है, इस प्रकार से हम ट्रेड लाइन लगाते हैं इसकी, और यहाँ से ऐसे ट्रेड लाइन लगाई जाती है। तो ये डिमांड, फिर ये डिमांड, फिर और कम हो गई डिमांड, उसके बाद थोड़ा बाजार नीचे गिरता है, फिर देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठता चला जाता है। समझ रहे हो? अब ये स्ट्रक्चर देखोगे और ये स्ट्रक्चर देखोगे तो कोई अंतर नहीं है, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना सा है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, बट वैसा का वैसा ही बना हुआ है कि ऊपर गया थोड़ा नीचे गिरा फिर अपसाइड मोमेंटम में गया, ऊपर गया फिर नीचे गिरा फिर अपसाइड मोमेंटम में चला गया, ऊपर गया थोड़ा सा नीचे गिरा फिर अपसाइड मोमेंटम में चला गया। तो तीनों की तीनों रेंज बनी हुई है। इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे पैटर्न। इसमें ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, और ये ऐसे जा करके फिर ये ऊपर वाला, फिर थोड़ा सा नीचे गिरती है, देन अगेन ऐसे करके उठ जाती है, फिर ऐसे पहले पैटर्न को काटती है, फिर दूसरे को काटती है, फिर तीसरे को काटती है। ये होता है ब्लू रे का पैटर्न। समझ रहे हो? तो अभी इसके अंदर गिरावट चल रही है, बेस को तोड़ा, जैसे ही बेस को तोड़ा फिर से गिरावट। अब कल के दिन बाजार फिर से नीचे गिर सकता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। क्यों गिर सकता है? दो दो एविडेंस है अपने पास, दो दो सबूत है।
दो सबूत हैं। पहला, बैंक निफ्टी के अंदर एक गैप बचा हुआ है छोटा सा, तो जब तक बाजार उस गैप को फिल नहीं करेगी तब तक बाजार के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। अब ये देखो, एक छोटा सा गैप बचा हुआ है। अब ये गैप, पहले ये गैप बचा था, इसको फिल कर दिया, मैंने बताया था फिल करेगी। अब दूसरा गैप बचा हुआ है, तो अब देखते हैं इसको कितना फिल कर पाती है या नहीं कर पाती। या तो वो सीधा डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो, धीरे धीरे करके 2-3 दिन के अंदर नीचे गिरे, या फिर यहीं पर ओपनिंग करके गदड़ देसी अपसाइड मोमेंटम में निकल ले, फिर हमें बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठ जाएगी। समझ रहे हो? तो पहला तो एविडेंस अपने पास सबूत यही है कि नीचे गैप बचा हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो निफ्टी भी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ खिसकेगी। तो जैसे सपोर्ट जोन टूटा, ये सपोर्ट जोन टूटा, तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, ओपनिंग थोड़ी पॉजिटिव हो, बट ओपनिंग पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है, वो नेगेटिव है। और उसी खबर की वजह से ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट नीचे की तरफ लुढ़क गई, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, S&P 500 हो, सब के सब क्रैश कर गए, नीचे की तरफ गिर गए। राष्ट्रपति ने जो नई नीतियां निकाली है, यूएस के राष्ट्रपति ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई नीतियां निकाली है बिजनेसमैन्स के लिए और एक आम लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, वो सूटेबल नहीं है, वो नीति, वो रूल सूटेबल नहीं है। ठीक है, और इसी चीज़ को देखते हुए व्यापारियों ने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है, और यूएस मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर गई है। समझ रहे हो? और इसका इफेक्ट भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर बाजार नीचे गिरता है तो कितना नीचे गिर सकता है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। गिरावट देखते हैं सबसे पहले कि कितनी गिरावट आ सकती है। अब होता है असली एनालिसिस शुरू। ये तो मैं जस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको बता रहा था। अब यहाँ से बाजार नीचे गिरना शुरू हुआ था पहले, और लगभग लगभग इतना नीचे गिरा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कितना नीचे गिरता है। इस लेवल से गिरना शुरू हुआ था, और इसका 50% एरिया मैं नोटिस करता हूँ। एक सेकंड रुको आप। बिल्कुल सही, 50% एरिया इसका यहाँ कहीं पर बैठ रहा है। ये वाली जो रेंज चल रही है ना, ये वाली छोटी सी रेंज चल रही है, इसके अनुसार बैठ रहे हैं। तो अगर डाउन ट्रेंड में है तो थोड़ा मोटा और नीचे आ सकता है, बट 50% एरिया यानी कि सप्लाई आधी हो गई। समझ रहे हो? ये सप्लाई जो थी ये आधी हो गई, मतलब यहीं कहीं से ये बाजार उठा है। फिर डिमांड देखो, डिमांड के बाद में अब ये जो सप्लाई आई है, अब अगर मैं यही सप्लाई यहाँ पर यूज करूँ, ठीक है, तो अब ये सप्लाई अगर देखें तो इसके अनुसार भी यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल तो बन रही है, और 50% एरिया पर भी बाजार आया हुआ है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं इसके लिए भी। बिल्कुल सही, अभी हाल फिलहाल ये 0.5% के आसपास ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है? इम्पोर्टेंट लेवल ये है कि अगर ये डायरेक्ट ओपनिंग करें इस लेवल के बीच में, यानी कि 22,797 से लेकर के 22,567 के बीच, और जैसे ही दोबारा से इस लेवल को तोड़े, यानी कि 22,567 के लेवल को तोड़े, तो अगला लेवल अपने पास 22,240 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने पॉइंट है, लगभग 60 है, और 60 120 पॉइंट नीचे की तरफ बैठे हुए हैं फिबोनाची के अनुसार। ओके, और अगर ये लेवल टूट जाता है तो अगला लेवल 21,822 का हो जाएगा, यानी 22,240 से लेकर के 21,822। तो आप देख सकते हो ये डाउन साइड की तरफ के लेवल रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, फिबोनाची के अनुसार। अब अगर बाजार यहाँ से उठता है इसी लेवल से, नीचे गिरने के बाद उसी दिन सेम दिन उठ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। और इसके अंडर में, इसी लाइन के अंडर में अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत पैदा हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में नीचे गिरना लाजमी है मार्केट के लिए। समझ रहे हो? तो ये लेवल आपको नोट करना है। एक और स्ट्रैटर्जी आपको बता देता हूँ। 50% एरिया मतलब ये सपोर्ट जोन टूटते ही आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। कहाँ गया यार, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे ही टूटता है हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अब एक चीज़ और है जो नोटिस करने वाली है,
इसको हटाते हैं। अब ये कैंडल देखो आप, ये किस प्रकार की कैंडल बनी हुई है। ये है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मतलब कि ऊपर की डंडी और नीचे की डंडी दोनों बराबर होती है, और जब ऐसा हो जाए तो हाई और लो मार्क करना होता है हमें इसका। ये हमने हाई लगा लिया इसका, और ये हमने लो लगा लिया। जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, नेगेटिव ओपन होने के बाद अगर डायरेक्ट नीचे निकल जाए तो तुरंत पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचते हैं, और नेगेटिव बीच में कहीं ओपन होने के बाद अगर अपसाइड मोमेंटम में हाई को क्रॉस कर दे, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे निकलती है हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर एक भी सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया, यानी कि नीचे के लेवल पर अगर मॉर्निंग स्टार आ गया जो कि बार बार बाजार को उठा रहा है, तो वहीं से बाजार घूम जाएगा। जैसे कि हुआ क्या था, इन तीनों कैंडल्स को मैं अगर मिला दूं तो क्या बनता है, एक मॉर्निंग स्टार बनता है, बाजार ऊपर उठ गया। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये मॉर्निंग स्टार है, बाजार ऊपर उठ गया। ये हैंगिंग मैन आया, उसके साथ बुलिस मारू वो जो आई, बाजार उठ गया। तो कहीं ना कहीं एक कैंडल ऐसी होगी, एक पैटर्न ऐसा बनेगा नीचे गिरने के बाद, वो किसी भी लेवल पर बन सकते हैं, वहीं से बाजार घूमेगा। लेकिन शुरुआत में नेगेटिविटी के संकेत है, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ की अगर बात करूँ, 23,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 3 4 5 बार कई बार ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, और जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तेज़ी की अगर बात बताऊँ ना मैं आपको, तो तेज़ी तो देखो दोस्तों, इसी लेवल के ऊपर हमें ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। जब तक इस लेवल के ऊपर ऐसे रिटेस्टिंग हो, देन फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। सेम ऐसी कडल नहीं बननी चाहिए जो पहले भी बनी हुई है, फिर तो नहीं तो इस लेवल के पास आया फिर से बाजार नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ गई तो बाजार उठ जाएगा। तो यहीं से तेज़ी आएगी 23,750 के ऊपर से। और 23,000 का लेवल अभी स्कैल्पिंग के लिए आपको नोट करना है। जैसे इस लेवल के ऊपर निकले तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और कितना सोच सकते हैं, लगभग इस कैंडल तक का, 23,000 से लेकर के 23,400 तक, यानी कि 400 पॉइंट आपके पास ऊपर की तरफ। ये तब बता रहा हूँ जब ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, बाकी हाल फिलहाल तो सेंटीमेंट नेगेटिव बने हुए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, स्कैल्पिंग वालों के लिए देख लेते हैं कि कैसे क्या हो सकता है मामला। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई, फिर सप्लाई आ गई, फिर डिमांड आ गई, फिर सप्लाई आ गई, फिर डिमांड आ गई, फिर सप्लाई आ गई। ओके, और उसके बाद कंटिन्यू सप्लाई। तो मतलब ये क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है कुछ ऐसे करके, और ये इसका रीटेस्टिंग पॉइंट है। अगर ये यहाँ से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर हमें डाउनफॉलिंग ही देखने को मिलेगी, इसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल निकालता है वो, तब हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। बट अभी मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी। जैसे कि एक पैटर्न भी यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है हमारे लिए, ये कुछ ऐसे करके होगा, ये ऐसे करके कुछ ऐसे करके होगा। ये इसको मैं आगे खिसका देता हूँ थोड़ा सा, और ये कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बाजार में ट्रेंगल से पैटर्न की फॉर्म में ये डिज़ाइन हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ट्रेंगल से मार्केट से जब बाहर निकलती है तो क्या होता है, पहला मूव फेंक देती है, फिर वो रिवर्स मारती है, फिर उसी की साइड में चली जाती है जिस साइड पहला मूव आया था, यानी कि ऊपर की तरफ गई है। अब ये देखो, इसी डायरेक्शन में गई है जिस साइड ऊपर की तरफ ये है और ये है। चार्ट को उल्टा करके देखोगे तो समझ में आएगा। तो मतलब कि अब ये ट्रेंगल से पैटर्न के अंदर है, तो यहाँ से ऐसे गिरावट, देन फिर देखते थोड़ा मोटा ऊपर उठे तो ये ऐसे करके ऐसे, समझ रहे हो। तो ये ट्रेंगल से पैटर्न के अंदर फॉर्म हो रहा है। जैसे इससे बाहर निकलता है तो वो लिक्विडिटी स्वीप कर सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आती है तब हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा ऊपर की तरफ खिसकेगा।
ओके दोस्तों, तो ये है मेरा एनालिसिस। हाल फिलहाल ये इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी हमें ये वाली गिरावट और देखने को मिल सकती है। एक तो ये वाली गिरावट, ये टोटल गिरावट तो यही लगेगी। देखो ये टोटल गिरावट जो है ना, वो फट रही है बीच में से, मतलब कि टोटल गिरावट ये वाली चलेगी यहाँ तक। ये वाली गिरावट यहाँ पर लगेगी, वो आप देख सकते हो कि कितना बाजार यहाँ तक खिसक सकता है, मतलब कि यहाँ कहीं तक हो सकता है इसका मोमेंटम। हाँ बस, तो ये बड़ा मोमेंटम रहेगा यहाँ पर। फाइनल क्या कहते हैं इसको, इसका फाइनल ये वाला रहेगा। तो आप देख सकते हो 22,551 से 22,580, और अभी ये 22,700 पर चल रहा है, यानी कि 200 पॉइंट नीचे और खिसक सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, वो धीरे धीरे करके अपसाइड मोमेंटम से डाउन साइड मोमेंटम की तरफ आ सकता है। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस है, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बता दिया। निफ्टी के अंदर सी साइड की तरफ तो तभी सोचना है जब वो 23,000 के लेवल को क्रॉस करेगी। ठीक है, वरना डाउन साइड की तरफ के संकेत है। गैप डाउन ओपन हो गई तो अलग बात है, साइडवेज ओपन हो गई तो डायरेक्शन ये वाली होगी, और इसी लेवल पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आती है तब हम ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं कि बाजार यहाँ तक आया, यहाँ से इस लेवल तक जाने की कोशिश करे, फिर दोबारा नीचे गिरे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में निकले। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।